हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर मंसूर। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया जा सकता है, वो भी नेचुरल तरीके से। आज आधी दुनिया का ज्यादातर हिस्सा स्ट्रेस से और टेंशन से परेशान है, इसलिए आज का टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा अहम होने वाला है। तो ध्यान से देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, स्ट्रेस मैनेजमेंट। जिंदगी गुजारने का तरीका अगर आपका सही नहीं है तो आप स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि स्ट्रेस मैनेजमेंट इज द लाइफ स्टाइल। दुनिया के मसले दुनिया में ही है, इसका सारा सॉल्यूशन आपकी लाइफ स्टाइल में है। कुछ बातें हैं मैं आपको बताऊंगा, जैसे पैदल चलना, जिसको हम ब्रिक्स वॉक भी कहते हैं। पैदल चलना एक ऐसी एक्सरसाइज है जो आपको आपके ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करती है, ब्रेन में वो केमिकल रिलीज करती है जिससे स्ट्रेस मैनेज होता है। इस टेक्निक को आप कम से कम 20 मिनट रेगुलर वॉक करें, या ये नोट करें कि आपको खूब पसीना आना चाहिए, या इसको हम कुछ इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं कि 1 मिनट में कम से कम 80 कदम आपको चलना ही चलना है। इसके बाद आता है मेडिटेशन। मेडिटेशन करें, योग करें और खूब करें। सुबह शाम कम से कम 20 मिनट सुबह, 20 मिनट शाम आपको अपना योग का टाइम जरूर निकालें और योग जरूर करें। साथ साथ कुछ क्लैपिंग एक्सरसाइज भी करें जिससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। आप अपने आप को नेचर के साथ अटैच रखें, घूमने जाएं, अपनी जगह को बदलें। आप गांव में रहते हैं तो कुछ दिन के लिए शहर में आएं, हिस्टोरिकल पैलेस को घूम कर आएं। और अगर आप शहर में रहते हैं तो अपने गांव जरूर जाएं, वहां के नेचर के साथ अटैच रहें, एटमॉस्फेयर का आनंद लें। और खासतौर से एक चीज का ध्यान रखें, नंगे पैर हरी घास पर चलने की आदत डालें, इससे भी स्ट्रेस मैनेजमेंट पे आपको हेल्प मिलती है। इसके बाद आता है सन बाथ। सूरज की खुली रोशनी में आप जरूर बैठे, ध्यान रखें सन बाथ का टाइम सुबह सुबह का होना चाहिए। उसके बाद आता है जिंदगी में कम से कम 2-3 लोग ऐसे आपकी लाइफ में होने चाहिए जिनसे आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसा जुल्म कभी अपने ऊपर ना करें कि सारे दरवाजे बंद कर दें। रिश्तों के दरवाजे हमेशा खुले रखें, खास तौर पर अपने माँ बाप, अपने भाई बहन से अपने ताल्लुक को मजबूत रखें, उनसे रेगुलर बात करें। इससे आपके स्ट्रेस मैनेजमेंट में बहुत हेल्प मिलती है। जब भी जिंदगी में स्ट्रेस फील करें या डिप्रेशन हो तो सबसे पहले अपने करीबी रिश्तेदार, उनसे अपनी प्रॉब्लम को शेयर करें। सारा का सारा मसला ठीक हो जाएगा। वो रिश्ते आपके माँ बाप भी हो सकते हैं, आपके भाई बहन, वाइफ, या फिर आपके फ्रेंड्स जो आपके बिल्कुल खास फ्रेंड हैं। बेखौफ उनको बोलो, आई नीड योर हेल्प, मुझे आपकी जरूरत है। ब्रदर, मैं आपसे 100% पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत जल्दी मैनेज हो जाएगा और इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। दोस्तों, अक्सर क्या होता है कि जो बड़े लोग होते हैं उनको लगता है कि मेरे पास बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन ऐसा रियल में होता नहीं है। जब कोई स्ट्रेस डिप्रेशन आता है तो पता चलता है कि दोस्त कोई था ही नहीं, सबसे सिर्फ सोशल रिलेशन थे, बुनियादी रिश्ता कोई नहीं था। दोस्तों, आपको एक बात याद रखनी है कि इंसान वो चीज है जिसको इंसान की जरूरत होती है। जब कोई इंसान स्ट्रेस डिप्रेस होता है तो वह क्या चाहता है? वो चाहता है एक कंपनी, एक इंसान की कंपनी, एक इंसान की कंपनी चाहिए। और इंसान को कभी भी, जो इंसान डिप्रेस है, उसको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए दोस्तों, क्योंकि इंसान को स्ट्रेस मैनेज करने के लिए एक इंसान का साथ चाहिए होता है, एक डीप रिलेशन चाहिए होता है। अब वो चाहे हमारे माँ बाप से भी हो सकता है, भाई बहन के साथ भी वो रिश्ता हो सकता है, और आपके खास दोस्तों के साथ भी वो रिश्ता हो सकता है। दोस्तों, स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए जो बातें हमने बताई हैं उन्हें फॉलो करें, आप देखेंगे कि कमाल के रिजल्ट आपको मिलेंगे। और हाँ, एक बात गौर करने की है, जो स्ट्रेस और टेंशन आप ले रहे हैं, क्या वो वाकई आपकी टेंशन है या जबरदस्ती का बर्डन सर पर उठा के घूम रहे हैं? एक बात बता दूं मेरे दोस्त, सारे स्ट्रेस बर्डन को लेकर आप नहीं चल सकते हो। जो सबसे जरूरी है स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए, वो काम जरूर आपको करना है। और वो काम क्या है दोस्तों? आपको एक सुप्रीम पावर, यानी कि खुदा पर, भगवान को पर सब कुछ छोड़ देना है। आपको एक सुप्रीम पावर का सहारा लेना है। आप जितने मर्जी मजबूत हैं, शक्तिशाली हैं, आप हो डिपेंडेंट ऑन गॉड। आप अपना रोल प्ले करें और सब कुछ सुप्रीम पावर पर छोड़ दें, क्योंकि सारे मसले वहीं से हल होते हैं। दोस्तों, एक्चुअल में हो क्या रहा है कि हम लोग ना कंफर्ट जोन में रहने के आदी हैं। हम अपने रूटीन को चेंज नहीं करते, एक ही रूटीन में रहते हैं, लिहाजा अपना रूटीन चेंज करें। कहने का मतलब यह है कि हम लोग कैद हो चुके हैं अपने काम में, अपने शहर में, अपनी टेंशन में, और इससे बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। तो इससे बाहर निकलो, इसको ब्रेक करो, टीवी देखो, क्रिकेट खेलो, जॉगिंग करो, खाली मत बैठो, कुछ भी करो। कहने का मतलब यह है कि खाली नहीं बैठना है। एक बड़ी फेमस बुक है, हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, जिसमें एक सेंटेंस लिखा है कि जिंदगी में 90% मसले ऐसे होते हैं जो वास्तव में होते ही नहीं है, सिर्फ 2% ऐसे होते हैं जो हमें जगाए रखते हैं। मैंने सदगुरु जी की भी एक क्लिप देखी, उसमें उन्होंने कहा कि जस्ट आप अपनी थॉट को वॉच करो
कि चल क्या रहा है, तो आप देखो कि वो तुरंत रुक जाएगी। अपना बहुत बहुत ध्यान रखें, खुश रहें, अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ मिलकर रहें। एक बात का खास तौर से ख्याल रखें कि अपने माँ बाप को कभी भी डिप्रेस या स्ट्रेस पे ना जाने दें। थैंक यू।